बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा iPad Go 2 जो कि एक एनिमेटेड सीरीज थी जिसके अंदर शैतानी तंजीमों में अगले 20, 25 या 50 साल जो दुनिया में इवेंट्स होने हैं उसके बारे में आगाह कर दिया था, और ये पूरी सीरीज दज्जाल के इवेंट्स पर मुश्तमिल है। बहुत सारे मामला हाल ही के अंदर जब कोरोना का खेल आया तो आपको बहुत सारी इसमें से चीज़ें निकाल कर बताएं कि इनकी प्रिडिक्शन पहले की गई थी। असल में तो स्क्रिप्ट था सारा कि हम ये करेंगे दुनिया में, या आपकी स्क्रीन पर भी चले, इस पर तफसीली बहस हो चुकी है। लेकिन हाल ही के अंदर जो एक सूरत हाल सामने है उसके बाद एक चीज़ इसमें पेशन गोई दिखाई गई थी कि ये इवेंट होगा और वो पूरा हुआ है। हवा की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाना, ये असल में इंडिकेशन है कि अमेरिका अब अपनी रियासतों में तकसीम होने जा रहा है। लेकिन अजीबो गरीब सूरत हाल ये पैदा होती है कि दुनिया का लार्जेस्ट फ्री फ्लाइंग अमेरिकन फ्लैग रिप्ट हो जाता है, एक वहां पर तूफान आता है। ये असल में 70 बाय 140 और इसका वेट 340 पाउंड का है। विस्कॉन्सिन में जो तूफान आया उसके अंदर दिखाया गया कि ये झंडा दरमियान से टुकड़े टुकड़े हुआ। लेकिन रुकिए जरा, अब ये सीन देखिए iPad Go 2 के अंदर क्या दिखाया गया कि तूफान आएगा, तेज हवा चलेगी और अमेरिका का झंडा एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह रिप्ट हो जाएगा। अब आप इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। अब आपको बताएं कि आज से कई साल पहले, 8 साल पहले, क्या कोई एनिमेटेड सीरीज ऐसी हो सकती है जिसमें आपको दिखाया जाए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया की तबाही हो रही होगी तो अमेरिका का झंडा इस तरह टुकड़े होगा, रिप्ट होगा, और इतना बड़ा झंडा। अब आपको समझ आती है कि किस तरह दुनिया का प्लान तरतीब दिया गया, कैसे स्क्रिप्ट पर पूरी दुनिया चल रही है। और ये जो कुछ समझ रहा है कि अब कोरोना बिल्कुल खत्म या कुछ हो जाएगा, भूल जाइए, ये कभी खत्म होने का नाम लेगा अनटिल के इस्राइल पूरी दुनिया के अंदर इसका इलाज दरियाफ्त करेगा और मजबूरी के तहत दुनिया उनसे लेगी। फिर उसके बाद जाकर वो अपना एजेंडा नाफिज करेंगे। जितनी मर्जी बहस कर ले, जितनी मर्जी कोई बातें कर ले, यही काम होने जा रहा है। iPad Go 2 के अंदर एक लड़का जिसकी आंख के अंदर दिखाया जाता है मार्केट प्लंज होने जा रही। आपने देखा नहीं किस तरह मार्केट प्लंज हुई, तबाह बर्बाद हो गया, स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जो असरअंदाज ना हुई हो सिवाय उनके जिन्होंने अरबों डॉलर्स कमा लिए। के बाद इस मजदूर के बारे में देखिए जो कि गिर रहा, और ये बता रहा है कि दुनिया के अंदर नौकरियां जा रही हैं। क्या अमेरिका में इस टाइम 4 करोड़ लोग बेरोजगार नहीं हुए? क्या दुनिया के अंदर करोड़ों लोग, पाकिस्तान में इवन मशीरे खजाना कह चुके हैं कि बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, नौकरियां गई, अभी तो लोगों के कारोबार खुल नहीं रहे। और WHO ने हमें कह दिया है कि 14 दिन आपने लॉकडाउन रखना है और 14 दिन बंद करना है, यानी पूरी तरह इकोनॉमी। यही हाल इंडिया का है। अब इसमें जो बड़े इवेंट्स आने वाले हैं वो भी इन्होंने पूरे करवाने। वो क्या इवेंट्स है बड़े बड़े, उनके अंदर एक आपके स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि मस्जिद अक्सा को इन्होंने शहीद करना है, वहां पर कोई मिसाइल मारने। ये क्या प्लान अभी क्या बना रहे हैं? प्लान ये बना रहे हैं कि आपस में इनकी किसी एक मुसलमान मुल्क से जंग होगी और उस दौरान ये कहेंगे जी इसराइल के साथ उनकी जंग है, खुद ही मिसाइल मार के तो ये कह देंगे जी यहाँ पर मिसाइल लगा है लिहाजा इसको शहीद कर दिया, अब हमें 3rd टेम्पल बनाना है। ये इनका एजेंडा है। इसी तरह का कुछ कर सकते हैं, ज़लज़ले यहाँ पर ला सकते हैं आपके जरिए, कुछ भी कर देंगे। यानी इनका असल मकसद है यहाँ पर मस्जिद अक्सा को शहीद करना और उसके बाद यहाँ पर 3rd टेम्पल कायम करना। अब इनकी किताबों में लिखा है कि मसीहा कब आएगा, जब दुनिया में जंग होगी, तबाही। अब ये जरा एक तस्वीर देखिए इसी सीरीज के अंदर से कि इनका मसीहा ऊपर उठता है तो नीचे दुनिया तबाह होती नजर आ रही है। फिर उसके बाद एक लड़के का किस तरह सीन दिखाया जाता है कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब इनका अगला प्लान यही है कि इन्होंने ये खेल करना है दुनिया के सामने। हमारी प्रॉब्लम क्या है, असल में उलमा बताते नहीं है अब दज्जाल का जिक्र। आप देखिए बड़े बड़े उलमा में जुर्रत नहीं है आज वो खड़े होकर दज्जाल के मुतालिक कह सके। आज तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो नहीं कह सकते क्योंकि वो इसका पार्ट हो चुके हैं। ये आप ही को सर्च करनी है, क्योंकि अगर वो बताएंगे, मिसाल के तौर पर अगर वो दज्जाल के मुतालिक जिक्र करेंगे तो फिर उनको सही मुस्लिम की ये हदीस 6796 का भी बताना पड़ेगा कि अल्लाह पाक इल्म को लोगों से छीनते हुए नहीं उठाएगा, बल्कि वो अच्छे उलमा को उठाकर इल्म को उठा लेगा। और लोगों में जब आलिम बाकी नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को सरदार बनाएंगे, वो इनसे फतवे लेंगे और इल्म के बगैर फतवे देंगे। इस तरह वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब किस
علماء کی اس ٹائم جرت ہے کہ وہ اٹھ کر یہ بتائے کہ آج کے دور کے اندر جتنے اکثریت علماء جاہل ہے ان کو تو خود پتہ نہیں. یا تو ارطغرل ڈرامے کے اوپر ایک جگہ فتویٰ آتا ہے اس کے حق میں, دوسری جگہ سے فتویٰ آتا ہے اس کے خلاف کہ یہ دیکھنا جائز ہے, دوسرے کہتے ہیں حرام ہے. ان کا انفلوئنس ہے, وہ تو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ اس طرح کی حدیث سنائیں. پھر عربوں کی ہلاکت جو ہو رہی ہے, کیا اس پر کوئی حدیث سنا سکتا ہے؟ کیا آپ اللہ کے گھر کھڑے ہو کر امام کعبہ کیا جمعے کے خطبے کے اندر یہ بتا سکتے ہیں کہ عربوں کی ہلاکت سر پر کھڑی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں منشن ہے. نہیں بتا سکتے. صحیح مسلم کی 7392 حدیث کا بھی نہیں بتا سکتے کہ ایران کے ایک صوبے جو اصفہان ہے, یہاں سے 70,000 یہودی نے دجال کے ساتھ نکلنا ہے. آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ برداشت نہیں کرتے. کو یہ بھی ذکر کرنا پڑے گا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4297 میں درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. فرمایا تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے, اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. آپ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3177 نہیں بتا سکتے جس میں غزوہ ہند کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر لشکر کشی کرے گا اور ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا, کیونکہ انڈیا کا انفلوئنس ہے آپ کے اوپر. ایون کہ آج اسرائیل کے اندر غرقت درخت لگائے جا رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7339 میں درج ہے, غرقت کا درخت بچائے گا یہودیوں کے جب مسلمان اور یہودیوں کی جنگ ہوگی. آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کا انفلوئنس ہے یہاں پر. اب وہ غرقت کے درخت لگا رہے لیکن آپ کے یہاں پر بات نہیں ہوتی. کیا آپ کو ممبروں پر کھڑے ہو کر جمعے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آج سورہ کہف کی تلاوت کر لے, ابتدائی 10 آیات یاد کر لے, آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے؟ یہ نہیں بتا سکتے, الٹا مذاق اڑاتے ہیں. سو اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں, لہٰذا دین پڑھے, خود سمجھے, اس کے علاوہ آپ کی خیر نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی رسی کو آپ نے مضبوطی سے نہ تھاما. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.